नमस्कार दोस्तों। आज की बात हम स्टार्ट करते हैं 2018 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से, जिनमें एक था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मिजोरम। आंध्र प्रदेश और मिजोरम में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल से सत्ता में नहीं थी, राजस्थान में 5 साल से सत्ता में नहीं थी और छत्तीसगढ़ में 15 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो जिस तरह से अनुमान चल रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की लगभग 140 से 50 सीटें आएंगी, उनको ईवीएम की वजह से बराबर पे रोक दिया गया कि उनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सके, क्योंकि उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव थे, जिस पर जो है ईवीएम पर लोग सवाल ना उठा सकें कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो यह राज्य कैसे जीत गए। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य था, उन्होंने छोड़ दिया, 15 साल से सत्ता में थे वो लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने ईवीएम की इस तरह सेटिंग करी कि कांग्रेस जीत जाए, लेकिन उनके जो है कभी भी हम उनको ब्लैकमेल कर सकें। मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, राजस्थान में उसकी तैयारी चल रही है। तो ये बात जब मैंने ईवीएम हटाओ पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी, मैं उस समय भी लोगों से कह रहा था कि बीजेपी केवल ये धोखा दे रही है, लोगों को गुमराह कर रही है कि जिस तरह से ये महाराष्ट्र हारे और हिमाचल हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए थे, वो तो शिवसेना से गठबंधन इनका सही नहीं बैठा तो इनकी सरकार नहीं बनी, और झारखंड ये हार गए क्योंकि इनकी नज़र जो है पश्चिमी बंगाल पर है। अब बात करते हैं जो मसला राजस्थान में चल रहा है। मैं इसमें एक छोटा सा जिक्र अपना कर देता हूँ। 2015 में मेरे को उत्तराखंड आईटी सेल का सह संयोजक बनाया गया, लेकिन जब मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे अमरजीत सिंह, वो जो है किसी लालच में या जो जोत सिंह बिष्ट हैं उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सही जो जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो मैंने लगभग 3 महीने बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था, और मैं जिस तरह से मैं पहले काम करता था कांग्रेस के लिए, मैं उस तरीके से आज भी काम कर रहा हूँ। मैं किसी भी पद पर नहीं रहा। और उत्तराखंड आईटी सेल की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो पेज है उस पर 1,20,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और जो कांग्रेस का जो पेज है ऑफिशियल पेज, उस पर मुश्किल से 60 से 65,000 लाइक हैं। तो यह तो यहाँ के आईटी सेल की स्थिति है। अब बात करते हैं तीसरी बात की, जो मुख्य बात जो इस समय जिसका माहौल गर्म है। हर व्यक्ति का अपने घरों में झगड़ा होता है, हमारा भी हुआ है, हम भी घर से कई बार भागे हैं। लेकिन अगर मेरा झगड़ा या मेरी नाराज़गी मेरी माँ से हो जाएगी, मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कि अपने दुश्मन को अपना बाप नहीं बना लूँगा। तो जिस तरह से सिंधिया ने किया, जो उनके विरोधी थे, जो पार्टी उनकी माँ थी, उस माँ का जो विरोधी रहा उसको उन्होंने बाप बना लिया। तो इसलिए मैंने सिंधिया के समर्थकों को अपनी आईडी से या अपने लिस्ट से मैंने उनको हटा दिया। वही स्थिति मेरी सचिन पायलट साहब के लिए भी है। अगर वह अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी बना लेते हैं या अलग कहीं चले जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं, दुश्मन को वो बाप बनाते हैं, तो फिर ये स्थिति सही नहीं है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वह कार्यकर्ता थे, सचिन पायलट की अनदेखी हो रही थी, वो अपने सब पदों से इस्तीफा देते, बोलते कि मैं जो है कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ अंतिम समय तक हूँ। लेकिन जो उन्होंने किया वह जो है वह स्वीकार योग्य नहीं है। और जो सचिन पायलट साहब के समर्थक हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो फिर विचारधारा का खेल ख़त्म हो जाता है। यह कहीं ना कहीं जो है पैसे का लेन देन या ब्लैकमेलिंग है। तो वो अपना फैसला खुद करें कि उन्होंने कहाँ पे रहना है। जय हिंद, जय भारत।